चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग सवाल कर रहे थे, सवाल क्या था, यदि q बराबर 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां q और PR ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कल हमने क्या किया था, हम इसका आधा सवाल लगा चुके थे। ठीक है, कल इसका आधा सवाल लगा चुके थे और हम x का मान निकाल चुके थे। ठीक, और QR भी निकाल चुके थे, यहाँ तक निकाले थे, उसके बाद वीडियो कट गया था। ठीक, अब इसके आगे देख लेते हैं। ठीक, अभी क्या निकालना है, PR। क्या निकालना है, PR। तो जब PR निकालना है तो ये P है और ये R है। ठीक, तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये x1 मान लेते हैं या इसको x1 मान लें। ठीक है, इसको x1 मान लेते हैं। ठीक, ये x1 हो गया, किसी को मान लो। तो प्लस माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं दूसरा ब्रैकेट, प्लस माइनस ये x1। ठीक, माइनस क्या होगा, x2 कितना है, 5। ठीक, का होल स्क्वायर हो गया इतना। आगे आगे क्या करेंगे, y1 6 है और माइनस y2 कितना है, -3 है। क्या है, -3 है, और इसमें माइनस लगाया और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 6 + 3 और क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, दो मान होगा। क्या, दो मान, देखो कैसे। ठीक है, जब यहाँ पे पहले हम क्या लेते हैं, +4 लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। जब +4 लेंगे, ठीक, अभी क्या ले रहे हैं हम, माइनस भूल जाते हैं। क्या, माइनस भूल जाते हैं, क्या लेते हैं, प्लस वाला। ठीक है, प्लस लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4 - 5 तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 6 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो ये क्या आ जाएगा, 81। क्या आ जाएगा, 81। तो 81 + 1 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82। ये हो गया। दूसरी एक PR तो ये आ जाएगा, दूसरा PR क्या आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, जब हम क्या लेंगे, -4 लेंगे। -4 और यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 + 3 वही आएगा इधर तो। ठीक है, y1 - y2 कर देगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, -9। क्या आ जाएगा, -9, -4 - 5 क्या आ जाएगा, -9। -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। क्या, 9, फिर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। -9 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 81। 81 + 81। तो भाई इसको क्या लिखेंगे, 2 × 81, 2 × 81। इसको लिखते हैं 2 × 81। 81 का अंडर रूट निकालेगा क्या, 9 बाहर, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, क्या, 9√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9√2। तो QR क्या आया, तो QR आ गया √41। ठीक है, और PR के दो मान आए, एक आया √82 और दूसरा क्या आ गया, 9√2। ये हो गया पूरा सवाल। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं, आगे देखते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बनने वाले क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का प्रकार कह रहा है, यदि कोई है तब बताना है उसका प्रकार। यदि कोई चतुर्भुज है तो बताइए, तो बताना है और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है कि ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है और उसका कारण भी देना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो, पहला करते हैं, पहला। ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों को चेक करना है। पहला देखते हैं। ठीक है, पहले में A बिंदु क्या हो गया, -1, -2। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, B। ABCD 4 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, दूसरा B क्या हो जाएगा, 1, 0, और तीसरा C क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, C -1, 2। ठीक है, उसके बाद तो C हो गया, D क्या हो जाएगा, -3, 0। ये 4 बिंदु हो गए। ठीक, 4 बिंदु हो गए। ठीक, अब देखो चतुर्भुज बना होगा
अब रफली में बना लेते हैं, अभी तो पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है। तो ऐसे ही चतुर्भुज बनता है, 4 भुजाएं होती हैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पे डी। ठीक, ऐसे ही चतुर्भुज होता है। ठीक, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा होती है चतुर्भुज। ठीक, तो 4, तो यहाँ पे ए बी सी डी, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना होगा भुजा ए बी। ठीक, सारी भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक, क्या निकालेंगे, भुजा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी। ध्यान से देखो, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, सवाल आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आराम से देखो। ए और बी निकालना है, किसको लेंगे, ए को लेंगे और बी को। ठीक, ए के निर्देशांक लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट लेंगे, किसके, ए के कोऑर्डिनेट और बी के। ठीक, चलो कौन सा लगाएंगे, दूरी सूत्र। कौन सा, दूरी सूत्र लगाओ भाई। x1 इसको मान लेते हैं, x1 माइनस x2 कितना है, माइनस, ये x1 क्या था, -1, तो -1 रख दिए, माइनस लगाए, और x2 क्या है, 1 होल स्क्वायर प्लस, आगे क्या करेंगे, y1 कितना है, -2। ठीक, क्या है, -2, और माइनस लगाएंगे, और y2 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक, हो गया इतना। आगे सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे देखो, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4। ठीक है, बीच में लगाया प्लस। यहाँ पे देखो, -2 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2, और फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक, तो ये भी 4 4 क्या हो जाएगा, 8, क्या आ गया, √8। तो ए बी जो आ गया, क्या आ गया, √8। ठीक, अब क्या निकालते हैं, BC निकाल लेते हैं। क्या, BC, तो BC निकालो। BC में क्या, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेंगे, B को लेंगे और C को लेंगे, तो ये x1 हो जाएगा 1, x1 क्या है, 1 है, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर x2 देखो -1 है, और -1 का माइनस क्या कर देगा, यहाँ इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस, आगे क्या है, y1 कितना है, 0, माइनस y2 कितना है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे अभी देखो आराम से, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखो, 0 में से क्या माइनस करना है, -2, 0 से 2 माइनस करना है, क्या आएगा, -2, क्या आएगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, क्या हो जाएगा, 4। तो ये भी क्या आ गया, √8, √8, 4 4 8। तो BC आ गया। अब क्या निकालेंगे, CD निकालते हैं। क्या, CD, क्या, CD निकालते हैं। CD निकालो, -1 और फिर प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस ये क्या हो गया, ये ऐसे -1 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 2 और -0, y2 क्या है, y1 - y2। ठीक है, देखो क्या, देखो 3 में 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2, मतलब 3 में 1 -1 प्लस करना है, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। क्या देखो, 2 में से 0 चला जाएगा, क्या बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ये भी क्या आ गया, √8, √8 आ गया। अब एक भुजा बची कौन सी, AD, कौन सी, AD। अब AD निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेंगे, AD। तो AD निकालो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में देखते ही सवाल बन जाए। ठीक, और ये प्रैक्टिस क्या, सवाल याद करने के लिए कुछ नहीं होता मैथ में, जितना लगाओगे, रोज लगाओ 50 सवाल, 50 से कम लगाइए ना करो, 100 लगा दो। ठीक, अभी देखो AD निकालना है, तो किसको लेंगे, A को लेंगे और B को लेंगे। ठीक है, तो AD निकाल लो, A को लेंगे और D को, तो -1 x1 हो गया, और फिर प्लस लगा देंगे, x2 कितना है, 3 है, x2 -3 है ना, और उसी माइनस से क्या हो गया, यहाँ प्लस, एक माइनस फॉर्मूले में होता है, एक माइनस वहां पे लगा हुआ है। ठीक, आगे
जो भी देखेगा इसको पहली क्लास से देखेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब इन्हें किसी में सीधा चुप पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक। पहले देखो तो समझ में आ जाएगा, उसमें फार्मूला बार बार लिख के बताया मैंने, ठीक। आगे देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्या लिखना है y1, क्या लिखना है y1 कितना है -2, अब लिखना है y2, माइनस लगाओ, और y2 कितना है 0, ठीक। क्योंकि हम ले रहे हैं क्या a b ले रहे हैं, a को लेंगे और b को। अभी इसको भी करो तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ लिख देते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 में 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 से क्या -2 से 0 घटाएंगे -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, तो ये भी क्या आ गया √8, क्या गया √8। तो इससे क्या पता चला कि ये चारों भुजाएं क्या हैं बराबर, ये चारों भुजाएं क्या हैं बराबर, ये भी ये और ये, मतलब ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी, चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक। और चारों भुजाएं किसमें बराबर होती हैं चतुर्भुज स्क्वायर में, किसमें वर्ग में, किसमें वर्ग में। अब इनकी विकर्ण देख लेते हैं, क्या विकर्ण, विकर्ण क्या होती है बताए थे, क्या होती है विकर्ण है विकर्ण, ठीक। विकर्ण क्या हो जाएगी ए सी, और दूसरी विकर्ण क्या हो जाएगी बी डी। तो अब विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, एसी निकाल लो, क्या एसी विकर्ण निकालेंगे तो एसी निकालो, एसी में ए लेंगे और सी लेंगे, भाई इसको भी निकालो, एसी ए कितना है -1 x1 x2, तो -1 और फिर माइनस लगाएंगे और ये माइनस है प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस y1 कितना है -2 और y2 कितना है 2, ठीक, होल स्क्वायर, ठीक। आगे ये तो 0 हो जाएगा, एक में से एक घट गया 0, खत्म। क्या माइनस क्या है -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर करना है क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, और 16 का जब अंडर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा +-4, क्या आ जाएगा +-4, ठीक। तो AC कितना आ गया +-4। अभी क्या दूसरा विकर्ण क्या है BD, क्या BD, अब BD निकाल लो, हाँ BD, तो BD निकालेंगे क्या हो जाएगा क्या B और D को लेना है, B ये हो गया और D हो गया, तो 1+3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1+, लिखा है x1 x2 ये लिखा है, ठीक। ये x1 हो गया 1, और फिर माइनस लिखेंगे, और ये वाला माइनस कौन सा, ये वाला -3 का माइनस और एक फार्मूले का माइनस, दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, इसलिए यहाँ पे +3 आया, ठीक। और होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है इसमें डी में देखना है, y1 0 है, क्या है 0, माइनस y2 कितना है ये भी 0 है, 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये तो खत्म हो गया, 3 + 1 क्या हो गया 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा +-4। इनकी विकर्ण भी क्या है बराबर है, ठीक। क्या विकर्ण भी बराबर है, इतना करना है, ठीक। सबसे पहले ए बी निकालें, बी सी सी डी और ए डी, चारों भुजाएं हमको बराबर आ गई। उसके बाद क्या विकर्ण निकाले, डायगोनल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायगोनल, ठीक। तो डायगोनल जब विकर्ण निकाली AC और BD दोनों विकर्ण भी बराबर है, ठीक है। तो हम लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है AB = BC = CD = AD, ठीक, ठीक। ये बराबर है तथा क्या तथा विकर्ण, क्या तथा विकर्ण, विकर्ण क्या है AC = BD, क्या BD, ठीक। तो चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, ठीक। अतः यह चतुर्भुज वर्ग है, ठीक। अतः यह चतुर्भुज क्या है वर्ग है, क्या है अगर
अतः यह चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। ठीक, मतलब किस टाइप का चतुर्भुज है ये, तो ये चतुर्भुज किस टाइप का है, वर्ग है। ठीक, क्या है, अतः यह वर्ग है। ठीक, मतलब जो ABCD है ये क्या है, वर्ग है। समझ गए। ठीक, मतलब चारों भुजाएं, तो इससे पता चलता है कि जो वर्ग होता है क्या, स्क्वायर, क्या इससे पता चलता है कि जो वर्ग होता है क्या, वर्ग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। ठीक, तो इससे पता चलता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। ठीक, इसको कर लो आराम से। कौन सा, दूसरा। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा, बी, ये सी के निर्देशांक, ये डी के निर्देशांक। ठीक है, तो ABCD निकालते हैं सबसे पहले। तो जगह कम हो रही है इसलिए फिगर नहीं बना रहे। ठीक है, AB निकालते हैं। AB निकालेंगे, ध्यान से देखो, AB निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट x1 कितना है, -3, x1 -3 है, प्लस x2 कितना है, -3, अगले वाला माइनस, और ये x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 5 है, और माइनस y2 कितना है, 1। तो दो बिंदु लेंगे तो उसमें से एक क्या हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा, दूसरा x1 y1 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक, अपने आप समझ लेना है। ठीक, आगे अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, -3 -3 क्या हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, -6, और -6 सेक्टर क्या होता है, 36, क्या होता है, 36, और यहाँ पे प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 4, क्या 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16। इसको ऐड कर लो, 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 6 कितना होता है, 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, क्या गया, 52, अंडर रूट 52 आ गया। ठीक, आगे अभी क्या निकालते हैं हम, BC। हाँ, BC निकालते हैं। चलो BC, अब B और C को लेंगे, B और C को क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 0, y1 कितना है, 1 है, क्या है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो, 3 में से 0 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, आया समझ में, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, क्या होता है, 9, प्लस लगा लो भाई। यहाँ पे देखो 1 में से, मतलब -1 माइनस 3 क्या आएगा, -2 आएगा, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये क्या आ गया, 9 4 कितना होता है, 13, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 13। BC हो गया। CD निकालते हैं भाई, CD, चलो CD निकालो, 0 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस कैसे हुआ, एक तो फार्मूले में माइनस होता है, दूसरा यहाँ पे माइनस है। ठीक, दूसरा अब y1 3 और फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। ठीक, सॉल्व करो इसको, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 4 3 7, 4 3 7 क्या हो जाएगा, 4 3 7, और 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, 49 से कितना हो जाएगा, ये 50। ठीक, अभी अगली भुजा क्या होगी, AD, क्या होगी, AD निकालते हैं। AD निकालो, A को लेंगे और D को लेंगे, तो हो जाएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 करेंगे। ठीक, प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि वहां पे माइनस। ठीक, आगे प्लस लगाए, y1 कितना है, y1 5 माइनस 4 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये देखो
यहाँ पे -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5 + 4 कितना होता है 9 क्या होता है 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 ठीक और 81 + 4 क्या हो जाएगा 85 क्या हो जाएगा 85 ठीक तो आ गया हमारा क्या ABCD ठीक है तो हमारा क्या AB कितना आया √52 ठीक है और उसका BC क्या आ गया √13 ठीक है √13 आ गया CD क्या आ गया √50 ठीक है और AB क्या आ गया √85 आ गया ये इतना ठीक है अब निकालते क्या है विकर्ण निकालते क्या विकर्ण निकालना है तो विकर्ण क्या होती है क्रॉस होती है ठीक है फिर से बना लेते हैं ठीक है देखो विकर्ण क्या होती है एक रफली बनाते हैं तो ये A ये B ये C और ये D तो विकर्ण क्या हो जाएगी AC और CD ठीक है AC और BD तो हम AC निकालते हैं तो AC निकालो भाई AC अंडर रूट AC कितना है A और C को लेंगे -3 और -0 -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस अभी क्या y1 5 -3 क्या हो जाएगा 5 -3 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ठीक है तो ये होगा 9 प्लस 5 में से 3 गया 2 बचा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा अभी और क्या निकालना है हमें हमें निकालना है BD अभी क्या निकालना है BD निकालना है यही निकाल देते हैं BD में क्या करेंगे अंडर रूट BD किसको लेंगे B को लेंगे और D को तो 3 + 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 + 4 ठीक है 1 + 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 + 4 1 + 4 हो जाएगा क्या होल स्क्वायर अभी ध्यान से देखना 3 + 1 क्या हो जाता है 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 ठीक है दिख रहा होगा 16 16 यहाँ पे 4 1 5 4 1 5 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 क्या 25 क्या होता है 25 और 16 और 25 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा है क्या आ जाएगा 41 अंडर रूट 41 क्या आ जाएगा 41 ठीक तो इतना पहले हर क्वेश्चन में जब भी चतुर्भुज दिया रहेगा क्या दिया रहेगा चतुर्भुज इतना हर क्वेश्चन में करना है उसके बाद देखना है ठीक तो इतना कर लिए अब देखो यहाँ पे देखोगे तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं √52 को लिख सकते हैं क्या समझना √52 को लिख सकते हैं तोड़ सकते हैं ना इसको हमको पता है कि 13 चौको क्या होता है 52 13 4 जा क्या होता है 52 13 4 जा 52 और 4 का अंडर रूट निकल आएगा 4 का अंडर रूट 2 निकल आएगा बाहर और यहाँ क्या बचेगा 13 ठीक अब देखो क्या 13 ठीक 13 आ जाएगा ठीक है उसके बाद BC क्या आया है 13 BC क्या आया है 13 ठीक अब क्या करना है यहाँ पे देखो BC + AC करो देखो ये क्या है BC और AC क्या BC और AC जब हम BC + AC करते हैं देखो BC + AC ठीक BC + AC समझना ठीक है क्या आ रहा है BC + AC क्या आ रहा है √13 BC कितना है √13 √13 और AC कितना है ये भी √13 है ठीक बराबर में क्या आ गया 2√13 क्या आ गया 2√13 और ये किसके बराबर है AB के किसके बराबर है तो हम कह सकते हैं BC + AC बराबर किसके है AB के इतना समझ लो आराम से ठीक है क्या कह सकते हैं जो BC + AC + BC क्या है AB के बराबर है सही लिखा है ना ध्यान से फिर से देखो इसको समझो हमने देखा BC और प्लस AC किया तो क्या आ रहा है 2√13 आ रहा है तो √2√13 किसके बराबर है AB के बराबर है तो हम कहते हैं कि BC + AC क्या है AB के बराबर ठीक अब देखो BC + A तो इसका मतलब क्या हो गया ये तीनों क्या है संरेखी हैं संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है ठीक देखो जैसे लाइन खींच दिए हम ठीक है तो यहाँ पे क्या था A था ठीक और यहाँ पे क्या था
बी था और यहाँ पे क्या था, सी था। ठीक, क्या था, एक मिनट, यहाँ पे सी था और यहाँ पे बी। ठीक है, अब समझो। ठीक है, कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, बी सी प्लस ए सी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रूट 13। ठीक, मतलब ये रूट 13 है, समझो ये रूट 13 है और ये भी रूट 13 है। ठीक, और पूरा तेरा ए बी क्या है, वो 2 रूट 13 है। तो दिख रहा है कि नहीं, ये क्या है, एक ही रेखा पर है, मतलब क्या है, सररेखी है। क्या है, सररेखी है। ठीक, तो कह देंगे क्या, हम आगे हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, जगह नहीं बची। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, समझना, यहाँ पे लिख रहे हैं, इंटरनेट में लिखते हैं कि ए बी व सी क्या है, संरेखी है। क्या, ये लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा, ए बी सी क्या है, संरेखी है। अतः ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है। क्या है, चतुर्भुज नहीं है। बस ये हो गया आंसर, ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सब रेखी है तो एक ही रेखा पर चतुर्भुज थोड़े बनाएंगे यार। ठीक, तो ये हो गया पूरा सवाल। ठीक, हो गया। अगला देखते हैं, अगला अब इसको मान लेंगे ए, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। 3 पॉइंट दिए गए थे, 3 सवाल थे, एक सवाल में 3 सवाल। ठीक, तो अब इसको चेक करते हैं, ये हमारा क्या चतुर्भुज है, तो कौन सा चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं। हाँ, तो भाई फिर से वही काम, क्या करना है, ए बी, तो ए बी निकालना है 4 - 7 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो, अब तो सीख गए होगे। यहाँ आएगा -3, जब 4 में से 7 घटाओगे -3, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो हम 9 लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आगे 5 - 6 क्या आ जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक, तो ये क्या आ गया, √10, क्या आ गया। ठीक है, भाई बी सी निकालते हैं जल्दी से, बी सी, चलो बी सी निकालोगे 7 - 4, देखते रहो उधर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, बी और सी को लेंगे, क्या बी और सी को लेंगे, तो 7 - 4 क्या हो जाएगा, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस लगाया 6 - 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो, 7 में से 4 गया, 7 - 4 क्या हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक, और इधर 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा, 2 √9, 9 + 9 मतलब 9 क्या हो जाएगा, हाँ ये होगा, नहीं यार क्या होगा, ये हो जाएगा √18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √18, अब √18 का लिखते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, तो 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो आ जाएगा 3√2, है समझ में। ठीक है, क्योंकि 9 का अंडर रूट निकल जाएगा। आगे BC हो गया, अब क्या निकालना है, CD, CD निकालो भैया, CD निकालो, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो आगे करो, इसको देखो भाई, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया, ये √10, क्या आ गया, √10। ठीक, AD निकाल लो जल्दी से, जब बार बार लगाते हो सवाल को क्या होता है, फिर रट जाता है और फिर देर नहीं लगती लगाने में, पूरा याद रहता है, फिर गलती होने की चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक, और एक बार लगाए रहोगे, सोचोगे बस उसी पे हम एग्जाम में लगा लेंगे, तब गलत हो जाएगा। बार बार लगाए रहोगे, गलती कहाँ होगी पता रहेगा, और गलती हो भी जाएगी ना तो उसको तुमको पता लग जाएगा। ठीक, इसी रास्ते में बार बार जाते हो तो पता लग जाएगा, यहाँ पान की गुमटी है, यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा होगा, ठीक है, तो सब तुमको पता होगा, तो आराम से जाओगे उस रास्ते पे। ठीक, तब तुमको पता है कहाँ ब्रेक ज्यादा लेनी है, कहाँ पे स्पीड में चलना है सब। लेकिन क्या होता है कि जब बार बार किसी रास्ते में जाओगे, तो ऐसे सवाल में है, ठीक, कहाँ प्लस माइनस की गलती हो सकती है, कहाँ पे अंडर रूट की गलती हो सकती है, ये सारी चीजें। चलो इसको करते हैं, AD निकालना क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। भाई 4 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 3, 4 में से 1 गया
3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी क्या आ गया, ये आ जाएगा क्या भाई रूट 18, इसको लिखेंगे क्या 9 गुणे 2, तो ये भी आएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक, अब क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। भाई इसे बना था ये रफली, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी। अब ए सी निकालेंगे और सी डी। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्या है, एसी निकालो जल्दी से। एसी का मतलब क्या होता है, एयर कंडीशनर है, होता है शायद। एसी, एसी निकालो। ए और सी को लेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो गया। 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का अंडर रूट हो गया। आप प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हो। ठीक, अब क्या निकालना है, डी डी। चलो बी को लेंगे और डी को लेंगे। बी और डी 7 माइनस 1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस में क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगाओ भैया। 7 में से क्या 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ऐड करो 36 प्लस 16 क्या हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा 52। और 52 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 52 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट क्या लिखेंगे 52 को लिखेंगे 2 रूट 13। क्या हो जाएगा 2 रूट 13। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखोगे तो दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, देखोगे ए बी और कौन सी डी। ठीक, हम लिखेंगे ए बी बराबर किसके है सी डी के। ठीक, और देखोगे तो बी सी बराबर ए डी के है। यस सर। ठीक, तो देख रहे हो बी सी बराबर क्या है ए डी के है। ठीक, और इसके विकर्ण जो है, ठीक, इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर नहीं है। ए सी डज नॉट इक्वल टू डी डी, इनके विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, देख लिया दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, और इनके क्या है, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण समान नहीं है। ठीक, ठीक है, और एक चीज देखो, कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ए बी, ठीक, के सामने वाली सी डी बराबर है। यस, मतलब सम्मुख भुजाएं, इसे कहते हैं सम्मुख भुजा। ए बी के सामने क्या है सी डी है, इसके सम्मुख मतलब सामने। ठीक, सम्मुख जिसका मुख सामने सामने हो। ठीक, तो ए बी किसके बराबर है सी डी के, और बी सी किसके बराबर है ए डी के। तो मतलब क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ठीक, इस चतुर्भुज की क्या है सम्मुख भुजाएं बराबर है। सम्मुख भुजाएं बराबर, ये नीचे लिखना है, जगह नहीं इसलिए हम लिख रहे हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक, ए बी सी डी क्या है एक, ये सवाल आप रख कर देते हैं। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक क्या होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पता लग गया। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो बराबर हो। ठीक, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो लेकिन इसके विकर्ण समान नहीं हो। ठीक, इसके विकर्ण समान नहीं होते, समांतर चतुर्भुज। इस तरीके से ये सवाल करना था। ठीक, ठीक है, तो दूरी सूत्र पर बनने वाले सारे सवाल हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या अगला सूत्र क्या है। अगला है, अगर दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु x1 और दूसरा y1 दिया गया है। ठीक, और दूसरा बिंदु है x2 प्लस x2 y2 रहेगा। दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक, एक बिंदु P है और दूसरा क्या है Q है।
मान लेते हैं एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक क्या है, x1 x2 है, x1 y1 है, क्या है, x1 y1 है, और एक दूसरा बिंदु है, पॉइंट है, जिसके निर्देशांक क्या है, x2 y2। ठीक, तो कहेगा इनके बीच, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ, क्या कहेगा, के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बताएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, क्या कहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, मतलब ये क्या है, x1 x2 ये आएगा क्या, x वाला पार्ट, और ये y, मतलब ये क्या आएगा, भुज वाला, ठीक, और ये कोटि वाला। ठीक है, समझना, ठीक, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, कितना आ गया समझ में। ठीक, तो अगर सीधा सवाल आ गया, क्या सीधा सवाल आ गया कि दो बिंदु क्या है, x1 प्लस x1 y1 और x2 y2 है, इनके बीच का मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो सीधा आंसर क्या मानना है, ये। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में सूत्र ही पूछ लेता है। ठीक, तो उसमें कुछ नहीं करना है, याद रखो यही। ठीक है, आप देखो आगे इस पे सवाल देखो, सवाल देखो, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 इन बिंदुओं से बने, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए -8, 4, ऑप्शन बी 4, -8, ऑप्शन सी -4, -4, ऑप्शन डी 4, 4। ठीक, चलाओ। ठीक है, अब सवाल कैसे आएगा, देखो पहला सवाल लिखा है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 हैं। ठीक, तेरा इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है -8, 4, ऑप्शन बी है 4, -8, ऑप्शन सी है -4, -4, और ऑप्शन डी है 4, 4। ठीक, तो ये क्या आएगा, टिक मारने में आएगा। ठीक, इसको आपको क्या है, लगाना नहीं है। ठीक है, तो बिना लगाए तो पहले लगा के देख लो। ठीक है, लगाओगे तो लिखोगे पहला बिंदु क्या है, ये है, और दूसरा बिंदु क्या है, 0, -8 है। तो भाई ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, सबको पता हो गया होगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, तो मध्य बिंदु के साथ निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो x1 की जगह रख लो, x1 क्या है, -8 प्लस 0 बटे 2
और माइनस 8, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा y1 कितना है 0 0 और प्लस माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8/2, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8/2 और यहाँ पे माइनस 8/2, तो 2 4 जा 2 4 जा क्या आ जाएगा भाई -4, -4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ठीक, इस तरीके से करना है, ठीक। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, टिक मारने वाले में तो आ जाओ ऐसे ही डायरेक्ट। ये क्या है x1 है, क्या है x1 और 0। जब -8 में 0 ऐड करोगे क्या आएगा -8, -8 को 2 से भाग करो कितना आएगा -4। देखो -4 किस ऑप्शन में सी, इसी में है, हो गया आंसर। ठीक, उतना लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। तो -4 इसी में दिया गया है ना, तो ये -8 था, ये भी गलत हो गया, ये 4 था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, -4 वाला टिक कर दो। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। तो इस तरीके से कर दो ऑप्शन से। नहीं आता है, अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला लगा के अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिंदुओं A -4, 2 तथा B 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P क्या है A/8, 4 है, क्या है A/8, 4 है। तो कह रहा है A का मान बताइए, क्या कह रहा है A का मान बताइए, ठीक। तो देखो यहाँ पे A किसमें है, X वाले पे है, ठीक। मतलब कोटि किस पे है, भुज पे है, हाँ? X वाले से मतलब है, Y वाले से मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखो ये X वाला कहाँ है, -4 है, और X वाला क्या है, ठीक। तो हमें क्या A किसमें आ रहा है, x1 x2 में आएगा, ठीक है। तो हम सीधे निकालते हैं, क्या लिखते हैं x1 + x2/2, ठीक। और यही जो निकालते हैं हम वो दिया गया है A/8, ठीक। अब x1 की वैल्यू देखोगे क्या है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक। तो x1 की वैल्यू -4 है, ये भी -4, और फिर प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5 और /2 = A/8। कितना करना है, यहाँ देखो 5 में से 4 कट जाएगा 1, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा A/8। तो इसको क्या करना चाहोगे, ठीक। दोनों को उल्टा कर दो, क्या करो, एक को इधर कर दें, दो को उधर छोड़ देंगे, कुछ ना करो, ठीक। ये देखो 8 क्या है, एक मिनट ऐसे लिख लो, इसको आगे और इसको पीछे लिख लो। 8 क्या है, अपॉन में है, मतलब भाग में है, मतलब डिवाइड में है, तो इधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाइंग, ठीक। हाँ, कहाँ चला गया मल्टीप्लाइंग। या सोचो ये नीचे है, कहाँ चला जाएगा इधर ऊपर, ठीक। ऊपर जाएगा तो 8 एकम क्या हो जाएगा 8, ठीक। तो A इधर बचेगा, इधर हो जाएगा 8 एकम 8 क्या 8/2। अब 2 से 8 को भाग करोगे कितना आएगा 4, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। यहाँ देखना है कि हमें A वाले x वाले से मतलब है कि y वाले से, ठीक। नहीं तो पूरा निकालने से लगो x1 + x2 y1 + y2, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेखा y अक्ष पर, एक रेखा y अक्ष और x अक्ष पर क्रमशः P और Q है, ठीक है। समझना, एक बिंदु P है, ये किस पे है y अक्ष पर है, इस पर है y अक्ष पर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, y बता चुके हैं। अगर y अक्ष पे है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो P क्या हो गया, y अक्ष पर है तो P क्या हो गया 0, y। और दूसरा एक बिंदु है Q, ये किस पे है x अक्ष पर है, मतलब x अक्ष पर है, ये y पर चला ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा x, 0। कह रहा है ये दो बिंदु हैं, ठीक। ये दो बिंदु हैं, क्रमशः PQ प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। देखो ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। ठीक, ऐसे एक लाइन गई है, ठीक। ये x और y पर प्रतिच्छेद करती है, किस पे x अक्ष पर y अक्ष पर। जब x अक्ष पर जहां प्रतिच्छेद करती है वो पॉइंट क्या है P है, ठीक। तो इसको कहेंगे 0, y लिख दिए, क्योंकि ये बिंदु किस पे है y अक्ष पर है। y अक्ष पर होगा तो 0, y हो जाएगा, ठीक। मतलब ये x पर चला ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो ये क्या है x अक्ष पर है, तो ये क्या हो जाएगा Q,
ये x अक्ष पर है तो यहाँ पे x और y पे बिल्कुल नहीं गया तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बीच में एक बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीच में एक बिंदु है, उसका निर्देशांक क्या है 2, -5 है। क्या है 2, -5। तो कह रहा है कि जो p है और q है इसके निर्देशांक बताओ। ठीक, तो अब देखो फिर से वही सवाल हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाओ, तो x1 क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक, x1 प्लस x2 बटे 2। इधर x के बराबर में क्या है 2 है, इधर भी देखना है ना, इधर क्या है 2 है, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा x बटे 2 बराबर 2। x बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, x आ गया। अच्छा, अलग अलग लेना है, कोई दिक्कत नहीं। y की देखो तो y1 प्लस y2 मतलब क्या हो जाएगा y प्लस 0 बटे 2। अब देखो इधर x वाला ये हो गया था, अभी x वाला y वाला लेंगे क्या हो जाएगा -5, यहाँ -5 हो जाएगा। अब देखो y बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा -5, y बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 -10 क्या हो जाएगा -10। तो x बराबर 4 और y बराबर -10। ठीक, तो जो p के निर्देशांक हो जाएंगे किसके p के, तो p का हम क्या माने थे 0, y माने थे। ठीक, अब y का मान रख दो तो y 0 का 0 ले जाएगा, y का मान कितना आ गया -10, क्या रख देंगे -10। तो ये हो गया पहला आंसर। उसके बाद q का निकालना है, तो q क्या माने थे हम x, 0 माने थे, x, 0, x की वैल्यू 4 है तो 4, क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गए p और q के निर्देशांक। फिर से समझ लो, ठीक है। जो फार्मूला होता है तो ये क्या होता है, ये x वाले को बताता है और ये y वाले को बताता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, x y दे रखा है, मतलब जो निकालते थे वो दे रखा है, मतलब जो x1 प्लस x2 करते थे और बटे 2 सॉल्व करने पर जो आता था वो चीज हमें दे रखी है, मतलब बीच का बिंदु दे रखा है। किसका बीच का बिंदु दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो y है, यहाँ पे जो x है उसका निर्देशांक बताओ। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा ये।